अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज़ D3 8th एडिशन चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8 भी हम इसकी कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 8 है इसका। कहते हैं अल्बर्ट एंड बर्नार्ड वर प्लेइंग गोल्फ। देयर स्कोर्स ऑन द फर्स्ट 9 होल्स आर शोन इन द टेबल। इन द गोल्फ द लोअर द स्कोर द बेटर इट इज़। ये आपका डेटा आप सपोज कर लें, इसको एक्स सपोज नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसीज नहीं है, ये भी डेटा ही है। ये पहले होल के लिए 3 शॉट्स, सेकंड होल में 2 शॉट्स, थर्ड होल में 5 शॉट्स में किया है, फोर्थ होल में 7th शॉट में किया है। ये सारे डेटा इसका गिवन है। तो हमारे ये होल नंबर्स ऑफ होल्स हैं और ये इनके स्कोर्स हैं, ठीक है। तो स्कोर्स ये हमारे हैं, लेकिन आप इसको फ्रीक्वेंसी सपोज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैंने कहा कि ये फ्रीक्वेंसी है तो इसमें यहाँ पर मीन लिखा हुआ है, तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई करवा कर मीन निकलवाएंगे, ठीक है। ये बहुत ध्यान में रखना है कि यहाँ फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई, स्कोर्स दिए हैं। अल्बर्ट खुद एक स्टूडेंट है, एक प्लेयर है, ये 2 लोग हैं और ये उन 2 लोगों का स्कोर्स लिखा हुआ है। और ये नंबर ऑफ होल्स हैं, ये नहीं है कि 1 होल इसने 3 अटैम्प्ट में किया है, 2 होल इसने सेकंड अटैम्प्ट में किए हैं, 3 होल इसने 5 दफ़ा किए हैं, 4 होल इसने 7 दफ़ा किए हैं। ये हरगिज़ नहीं है। ये फर्स्ट होल में 3 शॉट्स लिए हैं, सेकंड होल में इसने 2 शॉट्स लिए, इस तरह से है, ठीक है। क्योंकि अब इसका निकालना है मीन। तो अब अगर मुझे मीन निकालना है अल्बर्ट का, तो सिर्फ अल्बर्ट के मीन के लिए आप इन सब को प्लस कर लें। किन सब को? इसके डेटा को, स्कोर्स को। 3 + 2 + 5 + 7 + 3 + 2 2 2 2 2 + 4 + 17, तो ये 45 दिया हुआ है, ठीक है। उन्होंने ऑलरेडी ऐड करके दिया हुआ है, तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी, ठीक है। तो मीन बस निकालना है किस तरह से? 45 डिवाइडेड बाय 9, 9 5 ज़ा 45, अल्बर्ट का मीन और बर्नार्ड का मीन। बर्नार्ड का जो स्कोर है वो है 42 आउट ऑफ 9। इसे कैलकुलेटर से कर लेते हैं। 42 डिवाइड बाय 9 इज 4.66, तो यानी कि 4 होल 2/3, ठीक है। ये है पार्ट 1 का आंसर। अब पार्ट 2 में कहते हैं विच प्लेयर स्कोर्ड बेटर ऑन मोस्ट ऑफ द होल्स। बर्नार्ड, क्योंकि बर्नार्ड ने स्कोर इसका लेस है, बर्नार्ड हैज़ लेस स्कोर, सो ही स्कोर्ड बेटर। क्योंकि सवाल के स्टार्ट में उन्होंने हमें बता दिया कि द लोअर द स्कोर द बेटर इट इज़, ठीक है, यही बता दिया था। और कह रहे हैं डू मीन स्कोर इंडिकेट दैट? नो, मीन डज नॉट इंडिकेट इट। ठीक है, ये हो गया। नंबर 3 है फाइंड द मीडियन ऑफ द स्कोर ऑफ ईच प्लेयर। अब मीडियन के लिए अल्बर्ट का डेटा अरेंज कर लीजिए। अल्बर्ट का डेटा अरेंज होगा तो पहले है, वो है आपके पास, सबसे पहले है 2 3 दफ़ा है, 3 2 दफ़ा है, 5 1 दफ़ा है, 7 1 दफ़ा है, मैंने 4 नहीं लिखा, 4 भी है, ठीक है। देखें 2 1 2 3 दफ़ा, 3 2 दफ़ा उतार लिया, 1 दफ़ा 4 1 दफ़ा 5। अब 7 और 17 रह गया, ठीक है, 7 और 17, ठीक है। और फॉर्मूला क्या होता है? 9, टोटल डेटा 9 है। 9 कैसे भला? इन्हें काउंट करें अगर हम, 1 2, ये 9 यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? 9/2 प्लस 9 + 1 10, 10/2, फिफ्थ वैल्यू ऑफ द डेटा, तो 1 2 3 4 5। तो मीडियन क्या आ गया अल्बर्ट का? 5। इसी तरह से फिफ्थ वैल्यू चाहिए मुझे बर्नार्ड की भी, तो बर्नार्ड के डेटा को भी अरेंज कर लें। सबसे पहले बर्नार्ड का डेटा क्या दिया हुआ है? सबसे पहले दिया हुआ है 2, तो पहले 2 लिखेंगे, फिर 3 2 दफ़ा है तो 3 2 दफ़ा लिखेंगे हम, फिर 4 2 दफ़ा है तो फिर 4 2 दफ़ा आ जाएगा। अब आगे जाने की फ़िलहाल ज़रूरत ही नहीं थी। 6 3 दफ़ा है और 8 1 दफ़ा है, तो 1 2 3 4 5, ये फिफ्थ वैल्यू है इसकी, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब है आगे स्टेट द मॉडल स्कोर। मॉडल स्कोर जिसमें ओके, अब ये थोड़ा सा पढ़ने दें मुझे। मॉडल स्कोर कैसे निकलेगा? ठीक है, मॉडल स्कोर पता चल गया मुझे। अल्बर्ट का मॉडल स्कोर क्या है?
ठीक है, देखें अल्बर्ट के स्कोर में आपके पास 2 3 दफ़ा नज़र आ रहा है, 1 2 और 3, ये इसका मॉडल स्कोर है। ठीक है, और बर्नार्ड के मोड में मुझे 6 3 दफ़ा नज़र आ रहा है, 1 2 और 3, बाकी 4 भी 2 दफ़ा है, 3 भी 2 दफ़ा, तो इसका जो मोड है वो है 6। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या रह गया, ये भी हो गया। विच एवरेज दैट इज द मीन, विच एवरेज द मीन द मोड और द मीडियन गिव्स द बेस्ट। अब चूंकि यहाँ पर स्कोरिंग है, परफॉर्मेंस नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली यहाँ फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई। अब अगर फ्रीक्वेंसी दी हुई होती तो हम यहाँ पर मोड ले लेते। ठीक है, अभी यहाँ पर हमारा जो मीडियन है ना, मीडियन डिसाइड करेगा परफॉर्मेंस को। ठीक है, सही है, मीडियन गिव्स बेस्ट कंपैरिजन। ठीक है, सही है। अभी आगे वाले कुछ क्वेश्चन में हमारे पास मोड डिफाइन करेगा, मीन तो कभी भी परफॉर्मेंस को डिफाइन नहीं करता। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, मोड और मीडियन से पता चलता है, ज़्यादातर मीडियन से पता चलता है परफॉर्मेंस। ठीक है, अभी यहाँ पर हमारे पास स्कोर्स दिए हुए थे। ठीक है, तो स्कोर्स की मदद से हम मीडियन डिसाइड करेगा हमारा कि क्या है। अब मोड तो इसने 2 दफ़ा ये, जैसे लेट सपोज मैं कह दूँ कि ये 6 6 है 3 दफ़ा। ठीक है, बाकी यहाँ पर इसके ये 11 होता, ये 12 होता, 13 14 15 16 होता, कोई बड़े बड़े नंबर्स होते, तो इसकी तो परफॉर्मेंस बहुत ख़राब होती ना, क्योंकि इसका स्कोर तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर मीडियन डिसाइड कर रहा है। ठीक है, अभी हम देखते हैं नंबर 9 इसका क्वेश्चन। ठीक है, ये यहाँ ख़त्म हो गया हमारा। नंबर 9 क्वेश्चन कहाँ है भाई इसका, ये रहा 9, इधर आ जाए भाई ज़रा आप। 9 में क्या कह रहे हैं, 2 classes each with 21 students took a physical fitness test. Number of pull-ups done by each student in 30 seconds were recorded. Okay, क्लास ए क्लास बी, फ्रीक्वेंसी दी हुई है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की। अगर मीन पूछा जाएगा तो मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, लेकिन नहीं करवा सकता। एक्सप्लेन वाई वी आर अनेबल टू कैलकुलेट द मीन, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये 3 कितने स्टूडेंट्स का डेटा है, 5 का है, 4 का है। यहाँ 3 स्टूडेंट ने 5 निकालें, 4 निकालें, 3 निकालें, 2 निकालें, 1 निकालें, डेटा यहाँ नहीं है। तो हम लिखेंगे कि एक्सप्लेन वाई वी आर अनेबल टू एक्सप्लेन कैलकुलेट द नंबर मीन नंबर ऑफ पुल अप डन बाय द स्टूडेंट इन द क्लास। तो इसमें आप लिखेंगे द डेटा बिफोर 5 and after 10 is grouped। या तो सारा डेटा ग्रुप डेटा देते या सारा डेटा अनग्रुप डेटा देते, तो हम इसमें डेटा नहीं निकाल सकते, तो ये हमारा हो गया, मीन नहीं निकाल सकता। फाइंड द मीडियन। अच्छा, अभी मीडियन निकालने के लिए हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं, 21 स्टूडेंट हैं, तो 21 + 1 अपॉन 2, 22/2, तो 11th वैल्यू चाहिए हमें। ठीक है, 11th वैल्यू चाहिए। अब 11th वैल्यू कैसे निकलेगी, देखें, ये डेटा था 3 7 4 4 2 और 1, ये था हमारे पास फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के बाद सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने। ठीक है, 3 + 7 10 10 + 4 14, तो 11 कहाँ फॉल कर रहा है, 11 यहाँ पर फॉल कर रहा है। तो ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है हमारी, ये डिसाइड करेगी हमारे मीडियन को। तो 4 यहाँ पर है, ये हमारा 11th नंबर है, तो 7th हमारा मीडियन है। ठीक है, तो हमारा जो मीडियन है पहला, मीडियन फॉर क्लास ए इज 7। ठीक है, इसी तरह से हम क्लास बी के भी निकाल लेते हैं, फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं क्लास बी की, जो कि है 3 4 4 7 2 और 1, और इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 3 3 + 4 7 4 + 7 + 4 11। इसका भी 11 यहीं पर फॉल कर रहा है, तो हमारा ये वाला जो 4 है, ये 4 है, इसको डिसाइड करेगा मीडियन को। तो ये क्लास बी का जो मीडियन है वो भी 7 ही आ रहा है इत्तिफाक से। ठीक है, अच्छा ये भी हो गया। अब इसके बाद है मॉडल नंबर्स। मॉडल नंबर देखना, हाईएस्ट जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है वो कौन सी होगी। यहाँ पर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो मुझे नज़र आ रही है वो आ रही है 7 नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, 7 स्टूडेंट हैं जिन्होंने 6 पुशअप किए हैं। तो यहाँ पर 7 के हिसाब से आंसर आएगा। ठीक है, 7 के हिसाब से ए का जो आंसर है वो है 6। ठीक है, 7th स्टूडेंट है जिन्होंने 6 पुशअप्स किए। ठीक है, और यहाँ पर जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो है 7,
और इसका जो आंसर है वो बनेगा 8, ठीक है। तो क्लास बी का जो मॉडल नंबर है वो बनेगा 8, ठीक है। 8 पुशअप निकले हैं 7th स्टूडेंट से, फ्रीक्वेंसी 8 पुशअप की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, ठीक है। डज द मीडियन और द मोड गिव अ बेटर कंपैरिजन पुलअप। हाँ, इसमें देखें, अब देखें चूँकि इसमें हमारे पास पिछले क्वेश्चन में हमारे पास मीडियन डिसाइड कर रहा था, क्योंकि वहाँ पर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स गिवन नहीं थे। यहाँ नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स गिवन है, तो यहाँ पर मोड डिसाइड करेगा, यहाँ पर हमारा मोड डिसाइड करेगा परफॉर्मेंस को, ये कौन सी क्लास ने अच्छी परफॉर्मेंस की। देखें, क्लास ए के अंदर जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पुशअप्स थे हमारे पास वो 6 थे, ठीक है। 7 स्टूडेंट ने 6 पुशअप्स किए। और क्लास बी में अगर आप देखें तो क्लास बी में 7 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 8 पुशअप्स किए। तो कौन सी क्लास की स्ट्रेंथ ज़्यादा हो गई? डेफिनेटली क्लास बी की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, यहाँ पर ज़्यादा बच्चे हैं जो ज़्यादा पुशअप निकाल पा रहे हैं, ठीक है। बस ये थोड़ी सी हमें कंपैरिजन देखनी पड़ती है मीडियन और मोड में। मीन तो कभी भी परफॉर्मेंस नहीं बताता, ठीक है। होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।